इस्लाम में ख्वाबों की रूहानी अहमियत इस्लामी रूहानियत और माबाद तबीयत के फ़हम में ख्वाबों को एक ख़ास मकाम हासिल है। उन्हें महज ख़याली तसव्वुरात या लाशूर की पैदावार नहीं समझा जाता, बल्कि बहुत से इस्लामी उलमा और सूफिया के नज़दीक ख्वाब एक बामानी ज़रिया इबलाग हैं। ऐसा लतीफ़ दायरा जहाँ इंसानी रूह बसीरत, तनबिया या अलही इल्हाम हासिल कर सकती है। नबवी तालीमात में ख्वाबों की अहमियत नबी करीम ने मुतअद्दिद मौक़ा पर ख्वाबों की अहमियत पर जोर दिया। आपने फरमाया, सबसे सच्चे ख्वाब वो हैं जो सबसे ज़्यादा सच बोलने वाले देखते हैं। सही मुस्लिम। एक और हदीस में फरमाया, ख्वाब नबूत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा हैं। सही बुखारी। इसका मतलब है कि ख्वाब नबूत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा हैं। ये है कि रूहानी नवियत के ख्वाब, अगरचा वही का दरवाज़ा बंद हो चुका है, फिर भी उलाही पैगाम की झलक पेश कर सकते हैं। नबूत के आगाज से कबल नबी करीम को सच्चे ख्वाब होते थे, आते थे जो सुबह की रोशनी की तरह वाज़ेह तौर पर सच साबित होते थे। ये ख्वाब आपकी रूह को आने वाली वही के लिए तैयार करते थे। इस तरह आगाज नबूत ही से ख्वाब हैं इस्लामी रवायत का एक बुनियादी जज़ू बन गए। इस्लामी तालीमात में ख्वाबों की अक़साम, उलमा ने ख्वाबों को 3 अक़साम में तक़सीम किया है। 1. रोया, सच्चे या अच्छे ख्वाब। ख्वाब अल्लाह ताली की तरफ से होते हैं। उनमें खुशखबरी, रूहानी बसीरत या तंबिया हो सकती है। ये ख्वाब उमूमन वाज़ेह, प्रामन और याद रहने वाले होते हैं। अक्सर ये अलामती होते हैं और उनकी ताबीर की ज़रूरत होती है, जैसा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान में नज़र आता है। 2. हुल्म, बर्रे या शैतानी ख्वाब। ये शैतान की तरफ से होते हैं और इंसान को खौफजदा या परेशान करने के लिए आते हैं। नबी करीम ने फरमाया कि ऐसे ख्वाब देखने के बाद अल्लाह की पनाह मांगी जाए, किसी से उनका जिक्र न किया जाए और सोने की पोजीशन या वजू तब्दील कर लिया जाए। 3. नफ्स से पैदा होने वाले ख्वाब। ये इंसान के अपने ख्यालात, ख्वाहिशात या परेशानियों का अक्स होते हैं। उनका रूहानी वजन नहीं होता, लेकिन ये इंसान की नफ्सियाती कैफियत को जाहिर कर सकते हैं। नींद के दौरान रूह का सफ़र कुरान करीम में नींद को एक तरह की मौत करार दिया गया है। सूरह अल-ज़मर 33-42 में अल्लाह ताली फरमाते हैं, अल्लाह ही है जो मौत के वक्त जाने कब्ज़ करता है और जो लोग नहीं मरते उनकी जाने नींद में कब्ज़ करता है। फिर जिनकी मौत का फैसला कर लेता है उनको रोक लेता है और दूसरों को एक मुकर्रर वक्त तक वापस भेज देता है। ये आयत नींद की रूहानी कैफियत की निशानदही करती है, ऐसा वक्त जब रूह जस्मानी हुदूद से आज़ाद हो जाती है और गैबी हक़ायक़ को समझने की सलाहियत रखती है। ख्वाबों की ताबीर। इस्लामी रवायत में ख्वाबों की ताबीर, ताबीर रोया, को एक मोतबर इल्म समझा जाता है। कुरान में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाबों की ताबीरात को एक नमूना के तौर पर पेश किया गया है, जिनकी सच्चाई ने उनकी ज़िंदगी और एक पूरी कौम की तकदीर बदल दी। मशहूर मुफस्सिर इमाम इब्न सीरीन ने फरमाया कि ख्वाबों की ताबीर हर किसी का काम नहीं, उसे सिर्फ वही लोग करें जिनके पास इल्म, तकव्वी और रूहानी फरासत हो। ताबीर में गलती करना गमराही का बायस बन सकता है। हर ख्वाब की ताबीर उसके देखने वाले के हालात, इल्म और सियाक व सिबाक के मुताबिक होती है। मिसलन पानी को इल्म, तहारत या जिंदगी के इस्तिआरे के तौर पर देखा जा सकता है। इखलाकी व रूहानी हदायत। नबी करीम ने ख्वाबों के हवाले से कुछ अहम अमली हदायत दी हैं। अच्छे ख्वाबों को सिर्फ अहल एतमाद लोगों से बयान करें, बड़े ख्वाब किसी से ना कहीं। बड़े ख्वाब देखें तो अल्लाह की पनाह मांगें, बाएं तरफ 3 बार हल्का फूंक मारें और करोट बदल लें। सोते वक्त वजू करके सोना, आयतुल कुर्सी की तलावत करना और अल्लाह पर भरोसा रखना, ये सब नींद और ख्वाब को रूहानी तौर पर महफूज और बाबरकत बना देते हैं। सूफी अज़म में ख्वाबों की अहमियत। सूफी रवायत में ख्वाब को रूह के सफ़र का आईना तस्वुर किया जाता है। सूफिया के नज़दीक ख्वाब रूहानी हक़ायक़ से मुलाकात का ज़रिया होते हैं जो ज़ाहिरी आंखों से नज़र नहीं आते। बाज़ सूफिया के नज़दीक ख्वाब दिल की आंख, बसीरत का एक इजहार होते हैं, जो अल्लाह की क़रबत, हुस्न या हदायत की झलक दे सकते हैं। सूफी मशाइख ने नबी करीम की ज़ियारत ख्वाब में होने को एक अजीम रूहानी सादत समझा है। एक हदीस में आता है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने वाकई मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत अख्तियार नहीं कर सकता। सही बुखारी। अख्तितामिया इस्लाम में ख्वाब सिर्फ नींद के दौरान की ख्याली बातें नहीं, बल्कि वो रूहानी पैगाम, तनबिया और बसीरत के मुमकिन ज़राए हैं।
ख्वाब हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ ज़ाहिरी वजूद तक महदूद नहीं, बल्कि दिल और रूह की दुनिया भी मौजूद है, जो अल्लाह से जड़ी है, हुई है। ख्वाबों को समझना और उनसे रूहानी फ़ायदा हासिल करना एक आजिज़ी, अल्लाह पर तवक्कुल और गैब पर ईमान का मजहर है। जो शख्स इखलास, एहतराम और हिकमत के साथ हो, ख्वाबों से मामला करता है, वो उन्हें अपनी रूहानी बीदारी के सफ़र का हिस्सा बना